नमस्कार साथियों। ऐतिहासिक किस्से कहानियों के क्रम में आज एक भारतीय त्यौहार पर चर्चा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज है आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और आज के दिन ही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। आज हम इसी रथ यात्रा से संबंधित इस ऐतिहासिक विषय पर हमारे इस किताब वाला चैनल के माध्यम से विश्लेषण करेंगे। साथियों, पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है और पूरे 10 दिन तक यह उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस साल यह तिथि 20 जून अर्थात आज पड़ रही है। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमाओं को रथ में बिठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। इसलिए यह उत्सव भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र अर्थात बलराम को समर्पित है। रथ यात्रा में लाखों भक्त जुलूस में शामिल होते हैं, भगवान जगन्नाथ की आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विशेषकर उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही देश के अलग अलग शहरों में भी रथ यात्रा निकाली जाती है। साथियों, जगन्नाथ रथ यात्रा का क्या महत्व है और इसके विषय में हम अपन प्रकाश डालते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। जगन्नाथ 2 शब्दों के मेल से बना है, जग अर्थात ब्रह्मांड और नाथ अर्थात भगवान। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का ही रूप है, जो कि भगवान विष्णु के अवतारों में से एक है। स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी रथ यात्रा का वर्णन मिलता है। मान्यता है भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में जुलूस के दौरान रथ को खींचना शुद्धि भक्ति से जुड़ा है। इससे व्यक्ति के ऐसे पाप नष्ट होते हैं जिसे उसने जानबूझकर या अनजाने में किए हों। साथ ही भगवान के रथ को खींचने वाले के सभी दुख कष्ट दूर होते हैं और 100 यज्ञों कराने का प्रतिफल भक्तों को प्राप्त होता है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा भारत में मनाए जाने वाले धार्मिक महाउत्सवों में सबसे प्रमुख, धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान रथ यात्रा न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी उन स्थानों पर आयोजित होती है जहां भारतीय परंपरा से जुड़े भारतीय लोग रहते हैं। भारत में आयोजित होने वाली रथ यात्रा को देखने के लिए विदेशों से भी हजारों पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में 3 अलग अलग रथों पर भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को अलग अलग रथ पर बिठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। इन तीनों रथों के बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं। पहला रथ है भगवान जगन्नाथ का। इस रथ को गरुड़ ध्वज या कपिल ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। इस ध्वज में 16 पहियों वाला रथ होता। इस रथ में 16 पहिए लगे होते हैं। साथ ही साथ 13.5 मीटर ऊंचा होता है, जिसमें लाल व पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग होता है। विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ इसकी रक्षा करता है। रथ पर जो ध्वज हैं उसे त्रिलोक्य मोहिनी या नंदीघोष कहते हैं। इसके साथ ही बलराम जी का रथ ताल ध्वज के नाम से जाना जाता है। इस रथ में 14 पहिए होते हैं और इसकी ऊंचाई 13.2 मीटर रखी जाती है। यह लाल और हरे रंग के कपड़े व लकड़ी से 763 टुकड़ों से बना होता है। भगवान के रक्षक वासुदेव और सारथी मताली होते हैं। रथ के ध्वज को उनानी कहते हैं। इसमें 4 घोड़े जो इस रथ को खींच रहे होते हैं उन्हें तिब्रा, घोड़ा, दीर्घ शर्मा और स्वर्ण नावा के नाम से जाना जाता है। इसकी खींचने वाली रस्सी होती है, वह बाशुकी कहलाता है। इसके बाद सुभद्रा जी का जो रथ है उसे पद्मध्वज या पर्द दलन नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई
12.9 मीटर और 12 पहिए इस रथ में लगे होते हैं। लाल और काले कपड़े के साथ लकड़ी की 593 टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। रथ की रक्षक जय दुर्गा व सारथी अर्जुन होते हैं। रथ ध्वज नंदविक कहलाता है। रोचित, मोचिक, जिता व अपराजिता इसके 4 अश्व यानी घोड़े होते हैं। इसे खींचने वाली रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहते हैं और 10वें दिन इस त्यौहार का समापन होता है। धन्यवाद। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी एक परंपरागत कथा भी बहुत प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार राधा रानी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलने पहुंची। वहां उन्होंने श्री कृष्ण से वृंदावन आने का निवेदन किया। राधा रानी के निवेदन को स्वीकार करके एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ वृंदावन के द्वार पर पहुँचे तो राधा रानी और अन्य गोपियों और वृंदावन वासियों को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने तीनों को रथ पर विराजमान करके उनके घोड़ों को हटाकर उस रथ को खुद को अपने हाथों से खींचकर नगर भ्रमण कराया। इसके अलावा वृंदावन वासियों ने जग के नाथ अर्थात भगवान जगन्नाथ कहकर उनकी जय जयकार की। तभी से यह परंपरा वृंदावन के अलावा जगन्नाथ में भी प्रारंभ हो गई। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। साथियों, एक और छोटी सी बात मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। श्री कृष्ण भगवान से ही जोड़कर अगर देखें तो भगवान जब क्रोध में रहते हैं, युद्ध में रहते हैं, तब सुदर्शन चक्र उठाते हैं। तो एक सुदर्शन चक्र उठाने के लिए उन्हें अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली ही उठानी पड़ती है। तो क्रोध, यह हमें संदेश देना चाहते हैं भगवान कि क्रोध कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसे हमें नहीं पालना चाहिए। और तब भगवान प्रेम का प्रतीक, शालीनता का प्रतीक बांसुरी को जब अपने हाथ में उठाते हैं तो अपने दोनों हाथ के साथ साथ 10 उंगलियों को, और ये 10 उंगलियां भी कम पड़ जाती हैं, अपने अधरों को बांसुरी पर टिका देते हैं। तो हम यही संदेश देते हैं कि प्रेम शाश्वत है, प्रेम अधिक विशाल है। तो हमारे आसपास ऐसे वातावरण को निर्मित कीजिए, प्रेम को बढ़ाइए, आसपास के लोगों को सद्भावना रखिए। धन्यवाद, यही कहना चाहता था मैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को किताब वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।